हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि एक वीडियो स्कॉलरशिप के ऊपर पहले भी बनाई गई और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि एफिडेविट और इनकम वार जो है वो आप लोगों की क्या है, उसकी डिटेल्स क्या होनी चाहिए। ठीक है। सो एफिडेविट बच्चों जो है, आपने नोटरी का एफिडेविट बनाना है। ठीक है। जज का एफिडेविट आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये सिंपल एक एफिडेविट है, डिक्लेरेशन है, जिसमें जिसका फॉर्मेट, ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आपने बनाना है। आप नोटरी के पास जाओ। ठीक है। कोर्ट में, और उनको बोलो हमें ये इस फॉर्मेट में एक जो है एफिडेविट चाहिए। ठीक है। और बच्चों अभी तक क्या है, देखिए इसमें एक चीज़ जो है वो आपकी फिल होगी। वो है ये देखो जहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव पेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ इतने। ठीक है। तो आप अभी आपकी एडमिशन जो है वो नहीं हुई है, आपको पता नहीं है आपने कितनी फ़ीस सबमिट करवानी है या करवाई है। ठीक है। वो करवाई नहीं है आप लोगों ने। सो एफिडेविट जो है वो बाद का काम आ जाता है, एफिडेविट बनाने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है। इससे पहले आप क्या करो, इनकम जो है वो इनकम सर्टिफिकेट बना लो। और इनकम सर्टिफिकेट बनाते टाइम पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप कम से कम इनकम जो है वो वहाँ पे लिखवाइए, यानी कि जितनी आपकी है। और वो इनकम जो है अदर डिफरेंट कैटेगरीज के लिए जो है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस कैटेगरी को कितनी इनकम होनी चाहिए। ओबीसी जो है उसकी 2.5 लाख से पर एनम मतलब पर ईयर, ये बच्चों सारी जो इनकम मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, आपके पेरेंट्स की इनकम जो है वो पर ईयर के हिसाब से निकाली गई है, यानी कि एक साल में कितनी होनी चाहिए। ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आप सर्टिफिकेट, उससे ज़्यादा का सर्टिफिकेट आप बनवा के लाओगे तो आपका जो है फॉर्म वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो पहला है ओबीसी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स की इनकम जो है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एक साल की। ठीक है। इसी तरीके से ईबीसी जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स की जो इनकम है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एक साल की। ठीक है। सिमिलरली फिजिकली चैलेंज जो पीसीबी के हैं उनके लिए भी सेम चीज़ है, 2.5 लाख से पर ईयर पर एनम जो है वो इससे ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। शेड्यूल कास्ट की के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, यानी कि हर कैटेगरी के लिए अगर हम देखें, ये नोटिफिकेशन का एक मैंने जहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, तो 2.5 लाख से जितने भी कैटेगरीज के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स की इनकम जो है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पर ईयर, यानी कि एक साल में 2.5 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं अगर, ठीक है, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो बच्चों सबसे जो टाइम कंज्यूमिंग जो काम है वो है इनकम सर्टिफिकेट। तो आप जब तक आपकी एडमिशन नहीं होती है, आप क्या करो, इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आप बना के रख लो। ठीक है। जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है उसको फिनिश कर लो आप पहले से ही। और आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकम सर्टिफिकेट है, ये आपका ओरिजिनल सबमिट होगा स्कूल में जब हम मैनुअली हार्ड कॉपी आपकी लेंगे उस पर। ठीक है। और फिर मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहली वीडियो में भी मैंने बताया था कि आपने जो लिंक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं, वो क्या करना है उसमें बच्चों। देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपने क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करना है। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे ये आपसे यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा कि आप अपने यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो सेट कर लो आप। ठीक है। फिर उसके बाद है रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको यूज़र नेम पासवर्ड मिल जाएगा, आपको मेल आ जाएगी, एसएमएस भी आ जाएगा आपके मोबाइल पे। उसके बाद आपने क्या करना है, लॉगिन करना है। बच्चों एक चीज़ का आप सारे ध्यान रखो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आप बात बोलने जा रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्टर करने के लिए आपको किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो सारे के सारे बच्चे जो हैं वो रजिस्ट्रेशन तो कर ही सकते हैं, जिसके लिए आपको ना इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। ठीक है। ना फिर आपको एफिडेविट की ज़रूरत है। सो यू कैन रजिस्टर, रजिस्टर आप आज ही करिए सारे बच्चे। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपको यूज़र नेम पासवर्ड मिल जाएंगे। जैसे ही आपका इनकम सर्टिफिकेट, फीस की रसीद और बाकी के डॉक्यूमेंट अवेलेबल होते हैं, आप क्या करिए, लॉगिन करके ये यूज़र नेम पासवर्ड आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मिले, उससे लॉगिन करके आप बाकी के स्टेप्स जो हैं फॉर्म के, वो आप कंप्लीट कर सकते हो और फॉर्म को सबमिट कर सकते हो।
ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।